तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जेईई मेंस में आए हुए इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये 78 डिस्कस करते हैं। इस 78 क्वेश्चन को देखिए ये एग्जाम में किस तरह से पूछा गया। और बच्चों जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ये क्वेश्चन बेसिकली है तो एनसीईआरटी का ही, बस थोड़ा सा चेंज करके उसको जेईई मेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया। सबसे पहले हमारे पास बच्चों है ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग इसको पहले ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ an जो है बी अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये कोई बेटा आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म है 16 और सेकंड टर्म है 4। तो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 16 नजर आना चाहिए और कॉमन रेशियो होगा 4/16 मतलब 1/4। ये आपके पास गिवन है। फिर ये कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है वो होता है AR की पावर n-1। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को भी यूज कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है डिफाइन Pn एज अ प्रोडक्ट, डिफाइन Pn एज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। Pn क्या है? प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि हमारा T1 क्या होगा, तो तुम कहोगे सर T1 होगा A। हमने कहा T2 क्या होगा, कहोगे AR। हमने कहा T3 क्या होगा, तो तुम कहोगे AR स्क्वायर। ऐसे ही तो बताओगे। ऐसे करते करते लास्ट में Tn क्या होता है? AR की पावर n-1। अब यहाँ पे बच्चों जो Pn गिवन है वो क्या है? प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का। तो Pn को हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं फर्स्ट n टर्म्स का। तो वो ये हो गया A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब डॉट 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 AR की पावर n-1। अब बच्चों हम लोग ने Pn को डिफाइन कर दिया। Pn क्या है? प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का। तो Pn क्या हो गया? अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो n टर्म्स है उसमें a भी कितनी बार आया होगा? n बार आया होगा क्योंकि ये nth टर्म है। लेकिन बच्चों r की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे a की पावर n तो बन जाएगा लेकिन r की पावर क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1। तो बच्चों समेशन r होता है 1/2 n+1, लेकिन जब r जाता है 1 से लेकर के n तक। लेकिन बच्चों अब ये जो समेशन होगा वो r = 1 से n-1 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 n-1 n-1 + 1 दैट मींस n। दैट मींस बच्चों यहाँ पे Pn आपका हो जाएगा a की पावर n r की पावर 1/2 n-1। अब बच्चों देखो आपको एवेल्युएट करने के लिए कहा गया है कि Pn की होल पावर 1/n को एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हम Pn की होल पावर 1/n लेंगे दोनों तरफ, तो होल पावर 1/n लेते ही a की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, r की पावर भी n से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n-1/2। अब बेसिकली बच्चों जितनी वैल्यूज हम जानते हैं उनको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो है 16 और हमारे पास r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पर कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वो है 1/4। ठीक है, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1/4 और ये हो गया n-1/2। ये हो गया बच्चों। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो n-1/2 का 1/2 है वो 1/4 में एडजस्ट कर दीजिए। जैसे आप उसको 1/4 में एडजस्ट करेंगे तो बन जाएगा 1/2 की होल पावर n-1। क्या ये सबको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे किस तरह से लिखे गए? अब जो देखो आपको समेशन क्लियर आउट करना है Pn की पावर हाफ, जहां पे n जा रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो Pn की पावर 1/n का जहां पर n जा रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, उसको हम समेशन में यहाँ पुट कर देंगे। समेशन में पुट करते ही हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करते ही हमारे पास पहला टर्म आएगा 16। ये बात सबको समझ में आ रही है? दूसरा टर्म n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 16/2। तो 16/2 हो जाएगा 8। n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो ये 16/4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। और बच्चों ये सारे टर्म्स हमको कहाँ तक ले जाने? इंफिनिटी तक ले जाते हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है a/1 - r, जहाँ पे r होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे बच्चों जो r है वो 1/2 है।
तो ये आपका जो सम होगा इनफाइनाइट टर्म्स का वो 32 निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन 78 को कंप्लीट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको याद भी आ गया हो कि इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपने किए होंगे। 78 क्वेश्चन के बाद हमारे पास आ गया 79। तो 79, 85 ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अब आपकी रेंज में है, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए जेईई मेंस में है, लेकिन सारे क्वेश्चंस अभी आपकी रेंज में आने लगे हैं। अब ये जेईई मेंस में चाहे जितने भी टफ क्वेश्चंस बन करके आ जाए, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, कंसिडर द 10 नंबर्स लिखा है। इफ देयर सम इज 18, कह रहा है इन 10 नंबर्स का जो सम है वो जो है 18 है। ये देखो इन 10 नंबर्स का जो सम है वो 18 है। ठीक है, अगर हम सम को एक्सप्रेस करेंगे तो सम को हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए कॉमन रेशियो बच्चों कितना है, क्या है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो बच्चों इसका आर है। कॉमन रेशियो बच्चों निकालने के लिए वही स्ट्रेटेजी होती है जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो इसका कितना है, आर है। चलिए कॉमन रेशियो अगर इसका आर हो गया तो ये हो गया फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर एन, या इसको आर की पावर एन माइनस 1 लिख लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि आर जो है 1 से बड़ा है। ये हो गया आपका सम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू तो 10 है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट भी कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 है। फिर लिखा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 6, 1 अपॉन AR प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर 1 अपॉन AR क्यूब 1 अपॉन AR की पावर 10। ये वैल्यू कितनी है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 6। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 10 नंबर्स इज, तो आपको बच्चों क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है 10 नंबर्स का। यानी आपका जो आंसर होगा ए इंटू, आंसर होगा आपका AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR की पावर 10। ये बच्चों आपको आंसर निकालना है। अब बच्चों ये आंसर निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएगी, उन्हीं को यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगी, ये अगर आप लिखेंगे तो होगा ए आपका हो गया 1 अपॉन AR 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, उसका कॉमन रेशियो बच्चों कितना है, शायद 1 बाय आर है ना, तो भाई इसका कॉमन रेशियो जो है 1 बाय आर है। तो ये हो गया बच्चों आपका सम, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों आपको इन दो इक्वेशंस को यूज करना है प्रॉपर तरीके से और आपको इस पी प्रोडक्ट को निकालना है। तो अब आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, पी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 10 और यहाँ से आ जाएगा आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट मीन्स 11। तो बच्चों आपको निकालना है ए की पावर 10, आर की पावर क्या है 55। ठीक है, यानी ओवरऑल बच्चों आपको जो प्रोडक्ट निकालना है वो निकालना है, अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा ये, तो आप इसको अपने आप से अब यहाँ पे करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बच्चों जब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही टर्म अपीयर हो जाएगा और आपके पास पी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे टर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चों होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आपको फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 11 का निकल करके आ जाएगा, जिसको आप पुट करके उसकी पावर 5 करके आपस में रिलेशन निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 79 को करने का एक पूरा मेथड था, मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 टाइप के क्वेश्चंस बच्चों वही हैं जो आपको सिखाई गई है, दैट मींस मिसलेनियस सीरीज।
ये मिसलेनियस सीरीज के क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, तो आपको इनका आइडिया तो काफी अच्छे से ही है। क्वेश्चन नंबर 82 का भी आइडिया आपको काफी अच्छे से है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम 82 एक बार हम कर देते हैं आपके रिवीजन के लिए। तो बच्चों जितने मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं सारे आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 82। 82 क्वेश्चन बच्चों एडी जेई मेंस का है, और ये आप हो सकता है पहली भी कर चुके हो और आपको याद आ गया उस क्वेश्चन को कि यार ये तो किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास A1, A2, A10 AP में है, H1, H2, H10 HP में है, और आपके पास A1 H1 गिवन है, A10 H10 गिवन है, तो आपको A4 H7 निकालना है। तो बच्चों आप जल्दी से बताएंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे रिलेशंस को डेवलप करें। सबसे पहले हमारे पास A10 निकालना होगा। A10 क्या होगा? होगा A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 होगा A1 प्लस 9D। A10 की वैल्यू कितनी है? 3 है। A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 9D, तो यहाँ से बच्चों D की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1/9। ये आ गई D की वैल्यू। और बच्चों अगर D आ गया तो आप A4 भी निकाल सकते। A4 क्या होगा? होगा A1 प्लस 3D। A1 कितना है? 2 है। D कितना है? 1/9 है। तो बेसिकली ये निकल के आ गया 2 प्लस 1/3। दैट मीन्स 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/3। ये आ गया आपका A4। उसके बाद बच्चों को H7 निकालना है। H7 बच्चों डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि H1 H2 अप टू H10, ये सीक्वेंस किस में है? ये HP में। तो 1/H1, 1/H2, लिखते हैं 1/H1, 1/H2 डॉट 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 1/H10 इसमें हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। ठीक है। और बच्चों हमको क्या निकालना है? यहाँ से निकालना है हमको 1/H10 की हेल्प से हम निकालेंगे पहले D। तो 1/H10 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 10 माइनस 1, दैट मीन्स 9 इंटू D। H10 की वैल्यू बच्चों आपके पास गिवन है जस्ट 3, H1 की वैल्यू गिवन है 2, यहाँ से आ गया 9D। तो यहाँ से D कितना निकल के आएगा? -1/54। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों एक बार आप चेक कर लो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया एलसीएम 6, ये हो गया 9D। यहाँ से D की वैल्यू हो गई -1/54। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने D की वैल्यू निकाल ली है विच इज -1/54। लेकिन बच्चों आपको चाहिए H7, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/H7 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 6D। यहाँ से बच्चों हम इसको इवेल्युएट करेंगे। 1/H7 इज इक्वल टू 1/H1, H1 इज 2, ऊपर लिखा है आप चेक कर लीजिए, प्लस 6D। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/54, हो जाएगा 1/2 माइनस 1/9। तो 1/H7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? H7 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? H7 is 18/7। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा गया था, आप उसको निकाल लीजिए। A4 H7, तो आपका जो आंसर है वो है A4 H7। तो बच्चों A4 H7 का प्रोडक्ट मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। दिस इज A4 is 7/3 और H7 is 18/7। आंसर इज 6। ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका किया हुआ था पहले भी, अगर आपको याद आ गया हो तो अब आपको काफी स्पीड में करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए।
बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा करने का इसको आइडिया है, तो मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिखाई देता है कि इसमें 3 प्लस डी 3+2b ये क्या चल रही है, एपी चल रही है, और साथ में बच्चों जीपी भी चल रही है। दिस इज पहला टर्म में जीपी का 1, दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/4 स्क्वायर, लाइक दैट। ये ऐसे चलती चली आ रही है। उस जीपी का जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का एपी एजीपी का वो 8 है। तो पूछ रहा डी की क्या वैल्यू। तो बच्चों करने का वही मेथड है जो आपको सिखाया गया है। दिस इज 3 + d अपॉन 4, 3 + 2d अपॉन 4 स्क्वायर, ये हो गया अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। फिर से एस लिखो बच्चों। जब दोबारा एस लिखेंगे तो आपको सिखाया गया था कि एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हो। ये बच्चों मैंने एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम गिवन है इसलिए मैंने वहां पे इनफाइनाइट लगा दिया। अब बच्चों अगर दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं, इसलिए क्या करिए दूसरी इक्वेशन में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉमन रेशियो कितना है 1/4, तो हमने कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करिए। s - s/4 होता है 3s/4, ये हो गया 3। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये बना है 3 + d -3, तो ये हो गया d/4। उसी तरह से बच्चा बन 3 + 2d -3 - d यानी कि d/4 स्क्वायर। इस तरह से ये सीक्वेंस चलती चली जा रही है। तो बच्चों 3s/4 की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है एक जगह से क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म है d/4 और कॉमन रेशियो है 1/4, तो a/1 - r, ये जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों आपको यहाँ से d निकालना है, लेकिन s आपके पास गिवन है, तो आप s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा 3 × 8/4 = 3 + d/4 1 - 1/4। ये बच्चों आपको यहाँ से d को एवेल्युएट करना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए कि क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है। बिल्कुल अच्छे से आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करे जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 की चर्चा देखिए हम लोग किस तरह से करने वाले। क्वेश्चन नंबर 88 को करने के लिए आपके पास टाइम है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से करिए। सबसे पहले क्या करिए, आपको दिखाई देगा यहाँ क्वेश्चन करते समय कि ये पहला टर्म 1/2 है, ये दूसरा टर्म 2/3 है, मतलब आपको 1 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर के हिसाब से 5049 नजर आए। तो जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 5049, ठीक है। अब क्या करिए बच्चों, आप 5050 को 1 + 1 + 1 प्लस करके 1 को 5050 टाइम्स लिख दीजिए। लिखिए 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे कितनी बार लिखना है, 5050 टाइम्स लिखना है, ठीक है। माइनस बाकी एक्सप्रेशन बच्चों एज इट इज लिख दीजिए, 1/2, 2/3, 3/4, 5049 अपॉन 5050 होल डिवाइडेड बाय। बच्चों फिर से वही एक्सप्रेशन आप दोबारा लिख लीजिएगा। अब बच्चों आपको ध्यान तो मैंने दिलवा दिया था कि इस वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स 5049 है और इस वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा है, यानी कि 5050 है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ का पहला वाला टर्म यानी कि 1 और यहाँ का पहला वाला टर्म यानी कि -1/2, फिर यहाँ का दूसरा, वहां का दूसरा, ऐसे करके टर्म्स आप कंबाइन कर देंगे तो एग्जैक्टली नीचे वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 - ½ कितना हुआ, हाफ। फिर 1 - 2/3 कितना हुआ,
1/3। समझ में आया बच्चों? फिर 1 - 3/4 कितना हुआ? 1/4। ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में 1 - 5049 अपॉन 5050 आएगा, तो आएगा 1/5050 आएगा। लेकिन मैंने बताया था बच्चों कि इस ब्रैकेट में एक नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, यहाँ पे एक कम, तो यहाँ का एक बच जाएगा, तो वो एक आपको अलग से दिखाई देना चाहिए, ये है वो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सेम एक्सप्रेशन से। तो बच्चों जब आप इसको सेम एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नजर आएगा कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से कैंसिल हो गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सिंप्लीफाई करने पे सिर्फ 1 नजर आ रहा है, और ये 1 किसके इक्वल दिया था राइट हैंड साइड में? x अपॉन 5050। दैट मीन्स यहाँ से बच्चों आंसर निकल करके आ गया कि जो आपका x है वो है 5050, ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस इजी थे, इस तरह के और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस अभी और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है ABCD का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, where ABCD are positive real, then the minimum value of this expression। तो बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते ही और पॉजिटिव नंबर्स को देखते ही आपके दिमाग में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आनी चाहिए। आपको बताया गया है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। तो बच्चों यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये सारे नंबर्स पे कंसिडरेशन करके इन पे AM और GM लगा। अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। एक बार काउंट कर लीजिएगा, 10 टर्म। इन 10 टर्म पे बच्चों AM ग्रेटर देन GM लगा। तो AM क्या होगा बच्चों? तुम कहोगे सर AM तो बहुत आसान हो जाएगा, AM तो इन सबका सम होगा। तो हमने कहा ठीक है, लिखो कंसिडर दीज 10 पॉजिटिव नंबर्स। सबसे पहले आप लिखिएगा और इतना लिखने के बाद आप उस पर AM ऑपरेट करिएगा। ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा? CD। ये हो गया बच्चों इनका AM। कितने नंबर है? 10, ग्रेटर और इक्वल टू GM। तो जैसे बच्चों हम GM ऑपरेट करेंगे तो ABCD इज इक्वल टू 1, वो वाला जो रिलेशन है वो यूज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो A स्क्वायर है वो इस A से भी मल्टीप्लाई होगा, इस A से भी मल्टीप्लाई होगा, इस A से भी मल्टीप्लाई होगा। तो A कितनी बार हो गया? 5 बार। उसी तरह से B को देखो, B भी बच्चों कितनी बार है? आप काउंट कर लो, B भी आपको 5 बार नजर आएगा। देखो B स्क्वायर 1 2 3 4, और ठीक है, देखिए 2 3 4 5, B भी 5 बार है। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर्स बच्चों 5 बार। और ये GM लिखा हुआ है तो GM में होल पावर में क्या होगा? 1/10। तो ये बच्चों एक्सप्रेशन तो आपका आंसर तो निकल के आ गया, क्योंकि ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस CD ग्रेटर और इक्वल टू 10 टाइम्स। अंदर बच्चों बन जाएगा A की पावर 5, B की पावर 5, C की पावर 5, D की पावर 5। उसको आप लिखेंगे ABCD की होल पावर 5 और बाहर में 1/10। समझ में आया? और ABCD की वैल्यू कितनी है? 1 है, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हमेशा किससे बड़ा या बराबर हो सकता है? 10 या 10 से बड़ा हो सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो आंसर इज 10। तो आंसर इज 10। ये मैंने ऑपरेट किया था AM ग्रेटर देन GM। ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा था, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी बच्चों आपसे होने लगेंगे, बस आपको थोड़े से ट्राई करने पड़ेंगे। ये मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस किए थे जेईई मेंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस से, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस कई सारे कर सकते हो, काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है करने के लिए।
AMGM से रिलेटेड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।